हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स। जिस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, उसी तरह से इस एडमिशन प्रोसेस के डिफरेंट फेजेस भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो आइए आज बहुत ही सरल शब्दों में हम समझ लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये एडमिशन प्रोसेस और इसके डिफरेंट फेजेस क्या हैं। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इस पूरे प्रोसेस के 3 फेजेस हैं। पहला फेज है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी एक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर देता है और इस रजिस्ट्रेशन विंडो में जाकर आप रजिस्टर करवाते हैं और वहां पर सब्जेक्ट मैपिंग करवाते हैं। उसके बाद फेज 2 शुरू होता है जो कॉलेजेस और कोर्स प्रेफरेंसेस की लिस्टिंग जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे मांगता है। और तीसरा फेज होता है सीट अलॉटमेंट का फेज। यानी इन 3 फेजेस में जाकर के आपका पूरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लीट होता है। फेज 1 की जब हम बात कर रहे हैं, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन विंडो और सब्जेक्ट मैपिंग ओपन करता है, आपको ध्यान रखना है कि सीयूईटी यूजी की परीक्षा के कुछ दिनों के बाद और उसका रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले ये विंडो ओपन होता है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन डीयू में शुरू होता है, CSAS यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, उसके पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस रजिस्ट्रेशन में जाहिर सी बात है कुछ कॉमन डिटेल्स जो आपके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी को चाहिए होती हैं, जो आपके आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों में उपलब्ध होती हैं, वो आपको उसमें भरनी होती हैं। और इसी के साथ साथ कुछ जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो सब वहां पर इसमें आपसे मांगा जाता है, जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए। बहुत पुराने सर्टिफिकेट्स यहाँ पर काम नहीं करते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स को इस फेज के अंदर सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। और ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है सब्जेक्ट मैपिंग, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज है। आपको ध्यान रखना है कि आपको सीयूईटी में दिए हुए पेपर के सामने क्लास 12th में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको यहां पर मैप करना होता है। यानी अगर आपने 12वीं में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ी हुई है तो उसके सामने सीयूईटी केमिस्ट्री के पेपर को आप मैप कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल है। और यहां यह भी बताना जरूरी है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वही सब्जेक्ट मिलेंगे जो कि आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे, और इसके बारे में हम लोग एक पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। फेज 1 के अंदर ही एक एकेडमिक सेक्शन आता है जिसमें बहुत ही सिंपली आपको क्लास 12th का जो भी आपके मार्क्स हैं उनको वहां पर अपलोड करना होता है, और इस तरह आपका फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये बता दिया है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, और उसके बाद में जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपका स्कोर अपडेट कर दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल के ऊपर। अब शुरू होता है दूसरा फेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, और कहा जा सकता है कि डीयू में एडमिशन का असली खेल फेज 2 है। यानी फेज 2 एडमिशन का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां इसी फेज में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक कुछ डिटेल्स भरनी है, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, कुछ प्रेफरेंसेस देनी है, जिसके आधार पर डीयू में आपका भविष्य और आपकी सीट दोनों ही तय होंगी। अब यहाँ जैसे ही सीयूईटी स्कोर कार्ड आपका अपलोड होगा, आपके सामने CSAS पोर्टल पर एक पूरी लिस्ट आ जाती है, और यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल जिन जिन जो है सब्जेक्ट्स में कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हुए हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाते हैं। ये ध्यान रखना कि ये एलिजिबिलिटी है, ये एडमिशन नहीं है, एंड एलिजिबिलिटी इज नॉट इक्वल टू एडमिशंस। और यहाँ पर जब इस लिस्ट के बाद जब आप मेन सेक्शन में आते हैं फेज 2 के, तो आपके सामने सैकड़ों कॉलेजेस और कोर्स प्रेफरेंसेस खुल जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा क्योटिक होता है कि इतने सारे कॉलेजेस और इतने सारे कोर्सेज के साथ में हम अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कैसे करें। ठीक है, अब यही कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब इसको परफेक्टली एग्जीक्यूट कैसे करें, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग अपने चैनल पर जल्दी ही अपलोड करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझ लेना है कि इन कॉम्बिनेशंस को आपको नंबर प्रेफरेंसेस में सजाना है। यानी नंबर 1 प्रेफरेंस, नंबर 2 प्रेफरेंस, नंबर 3 प्रेफरेंस। यानी सिंपल है, आप पूरा आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिए, और आपको लगे कि आप सबसे ज्यादा इस कोर्स में इंटरेस्टेड है और इस कॉलेज में इंटरेस्टेड है, उसके प्रेफरेंस को आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन बना दीजिए। जिस कॉम्बिनेशन में एडमिशन लेना आपको सबसे ज्यादा जो है उपयुक्त लग रहा हो, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा हो, उसको आप पहली पोजीशन पर रख देंगे, और उसके बाद इसी हिसाब से आप जो है डिक्लाइनिंग ऑर्डर में अपनी प्रेफरेंसेस को सेट कर देंगे। आप उसके बाद इस प्रेफरेंस को
सबमिट कर देते हैं और यूनिवर्सिटी पोर्टल इसको ऑटो लॉक कर देता है। यानी कुछ समय के लिए आपकी ये प्रेफरेंसेस जो है वो यूनिवर्सिटी द्वारा ऑटो लॉक कर दी जाती है और फिर ऑटो लॉक के बाद एक सिमुलेटेड लिस्ट तैयार होती है और इसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कोर्स में आपको एडमिशन मिलने का ज़्यादा चांस है। यानी इस रैंक के आधार पर आप अपनी प्रेफरेंस को रीअरेंज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी ने आपकी प्रेफरेंसेस को पहले ऑटो लॉक कर दिया और उसके बाद सिमुलेटेड रैंक निकाल दी और उस सिमुलेटेड रैंक के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ समय के लिए इस पोर्टल को एडिशन के लिए या उसमें संशोधन के लिए एक बार फिर से खोल देता है। तो अपनी प्रेफरेंसेस को आप यहां एक बार फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। अब शुरू होता है फेज 3 यानी सीट अलॉटमेंट का फेज। सीट अलॉटमेंट का जो फेज है ये फाइनल फेज है, फेज 3 है और यहां पर आपकी जो फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट जो मॉडिफिकेशन के बाद आपने बनाई थी या अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया था, जो आपने कॉम्बिनेशंस पहली बार में पोर्टल पर डाले थे सिमुलेटेड लिस्ट आने के पहले, वही अगर आपने चुने हैं तो उसके आधार पर डीयू आपको सीट अलॉट कर देता है। अगर ध्यान रखिए आप उसकी कट ऑफ को क्लियर करते हैं और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब देखिए इसके बाद जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है या जो कॉलेज के डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं या यानी कि आप उन कॉलेजेस में जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाते हैं और आपका एडमिशन जब अप्रूव किया जाता है यहीं पर एडमिशन का फी लिंक जनरेट कर दिया जाता है और फिर अपनी फीस भर करके आप शुरू करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एकेडमिक जर्नी। मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के साथ। एक बार फिर से